मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्वरों की मात्राएं पढ़ेंगे। अभी तक तो आप जान ही चुके होंगे स्वर के बारे में। तो आज मैं आपको अ से अ तक जो स्वर होते हैं उनकी मात्रा के बारे में बताएंगे आपको। तो आइए हम आपको बोर्ड पे लिख के बताते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके और उसे कॉपी पर भी लिखना है आपको। तो जब आप समझ जाएंगे तो उसे आप देख के कॉपी पे भी लिखेंगे और आप उसे याद करेंगे। तो आइए बताते हैं स्वरों की मात्राएं। तो ये मैं बोर्ड पे लिखी हूँ, तो इसी तरह से आप भी चार्ट बना के लिख सकते हैं, ऐसे समझने में आसानी होगी। तो स्वर, पहला स्वर क्या है? अ। पहला स्वर है अ। तो अ लिखेंगे इस तरह से, अ सीधा डंडा अ। ये क्या है? अ। पहला स्वर अ। तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है क्योंकि अ जो है वो पहले से सारे व्यंजन में सम्मिलित है, यानी कि मिला हुआ है, इसलिए अ का कोई मात्रा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोई मात्रा नहीं, या फिर आप इसे याद रखिएगा। कोई मात्रा नहीं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। या फिर आपको याद रखना ये चीज, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। मात्रा स्टार्ट होता है आ से। क्या से? आ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आ, इस तरह से आ। आ ये है आ। आ तो आ का मात्रा होता है ऐसे, ये सीधा सा डंडा और ऊपर में इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? आ। ये है आ और ये है आ की मात्रा। अब आ के बाद क्या होता है? ह्रस्वई। क्या होता है? ह्रस्वई। तो ह्रस्वई ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और फिर ह्रस्वई का जो मात्रा है वो हम मात्रा ऐसे लगाएंगे, यानी कि बाईं ओर से। ये ऐसे हम इसको समझ सकते हैं, ये मेरा बायां हाथ है, तो ई ह्रस्व ई की मात्रा जो है वो हम ऐसे बाईं ओर से ऐसे करके लगाएंगे। और ये है दीर्घ ई। क्या है? दीर्घ ई। इस तरह से ये है दीर्घ ई। तो दीर्घ ई की मात्रा जो होगा वो दाहिने तरफ से होगा, इस तरह से होगा दीर्घ ई की मात्रा, ठीक है। तो ये जो मेरा हाथ है ये क्या है? दाहिना हाथ है। क्या है? दाहिना हाथ है। तो ये ह्रस्व ई हो गया और ये जो बायां हाथ है ये क्या हो गया? ये हो गया ह्रस्व ई और ये हो गया दीर्घ ई। अगर इस ट्रिक के साथ हम देखेंगे ह्रस्व ई और दीर्घ ई तो जल्दी याद रहेंगे और ज्यादा दिन तक याद इसे हम रख सकते हैं। आप दीर्घ ई के बाद क्या होता है बच्चों? ह्रस्व ऊ। क्या होता है? ह्रस्व ऊ। इस तरह से ह्रस्व ऊ लिखेंगे, ठीक है। ह्रस्व ऊ हमेशा याद रखेंगे, ह्रस्व ऊ की मात्रा हमेशा नीचे की ओर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? नीचे की ओर। जैसे ये इस तरह से कॉपी पे लाइन होती है तो यहाँ पे इस तरह से नीचे में, इस तरह से हम नीचे में ह्रस्व ऊ की मात्रा लगाते हैं। तो ह्रस्व ऊ की मात्रा कहाँ लगता है? नीचे। इस तरह से हम ह्रस्व ऊ की मात्रा लगाएंगे। फिर ह्रस्व ऊ की बाद क्या होता है? दीर्घ ऊ। कौन सा ऊ? दीर्घ ऊ। ये है दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ भी जो है ह्रस्व ऊ है जो बाईं ओर घूमेगा। ये हाथ बाईं ओर घूमेगा और दीर्घ ऊ जो है वो दाहिने तरफ घूमेगा, इस तरह से, है ना। तो ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ हमेशा नीचे लगता है, मात्रा नीचे लगता है, ये चीज ध्यान देना है। फिर इसके बाद लिखेंगे री। क्या लिखेंगे? री। ये है
री, इस तरह से री। री की मात्रा भी नीचे लगता है, तो हम यहाँ छोटा सा ऐसे करके ऐसे गोल करेंगे, ये हो जाएगा री की मात्रा। इसे क्या बोलेंगे? री की मात्रा। अब री के बाद क्या होता है, आप लोग बताइए क्या होता है? यहाँ पे हम स्वर लिख देते हैं। हाँ, री के बाद होता है ए। क्या होता है? ए, इस तरह से ए। यहाँ पे मात्रा लिखेंगे, इस तरह से आप लोग भी चार्ट बनाएंगे अपने कॉपी पे। ए, तो ए की मात्रा ऊपर में लाइन के ऊपर इस तरह से हल्का तिरछा लाइन के ऊपर हमेशा ध्यान देंगे। ये मेरा कॉपी पे इस तरह से लाइन रहता है, तो ए की मात्रा हमेशा ऐसे ऊपर में लगता है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे? ए पे ज्यादा जोर देके बोलते हैं। मैं बार बार आप लोग को बताती हूँ, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे, है ना। ये है ए, तो ए का मात्रा भी ऐसे ही होगा, लेकिन इसमें जो है एक लगाए हैं मात्रा, और इसमें जो है हम डबल लगाएंगे, यानी कि 2 लगाएंगे। और हल्का तिरछा होना चाहिए मात्रा, इस तरह से। तो ये है ए और ये है ए। लेकिन जब हम स्वर लिखते हैं ऐसे ए और ए, जब हम स्वर लिखेंगे इस तरह से, तो ए पे कोई मात्रा नहीं होता है ऊपर में, ये चीज ध्यान देंगे। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ए पे कोई मात्रा ऊपर में नहीं देंगे स्वर में जब हम लिखते हैं तब। और ए में यहाँ पे मात्रा ऐसे लगता है, और जब हम मात्रा में जाते हैं, ए और ए की जब हम मात्रा में जाते हैं, तो मात्रा में हम ए की मात्रा यहाँ 1 देते हैं मात्रा ऐसे, और ए में यहाँ हम डबल 2 लगाते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब है ओ, स्वर ओ, ये है ओ, ठीक है। अब ओ की मात्रा है ऐसे डंडा देंगे और ऊपर में इस तरह से मात्रा, ये हो गया ओ की मात्रा। इसे क्या बोलेंगे? ओ की मात्रा। तो ए और ए में ध्यान देंगे, ए और ए में नीचे डंडा नहीं होता है, लेकिन ओ में डंडा होता है, और औ में भी डंडा के साथ इसमें डबल मात्रा होता है। तो ये है औ। हमेशा जो मात्रा है पीछे वाले डंडे में देना है, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। पीछे वाले डंडे में ही दोनों मात्रा होना चाहिए। बहुत बच्चे हैं ना ऐसे लिखते हैं, जैसे ये हो गया ना, तो औ लिखना है तो एक इसमें और एक इसमें, तो ये चीज आपका गलत हो जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, जब वो हम लिखते हैं तो पीछे वाले डंडे में ही दोनों मात्रा होनी चाहिए। और ये स्वर हो गया, और ये क्या हो गया? मात्रा, औ की मात्रा। तो ये हो गया ओ, और ये हो गया औ। प्रेशर देके जोर देके बोलते हैं औ। और अब हो गया अन। अन और जो अ है वो अतिरिक्त स्वर है, लेकिन फिर भी इनका मात्रा होता है। तो ये अन है, तो अन ऐसे बिंदु देते हैं, इन्हें हम अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। ये है अ। क्या है? अ। अ। तो अ की मात्रा हम ऐसे ऐसे, ये इसे हम विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। विसर्ग। तो एक बार फिर ध्यान देंगे, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। आ का मात्रा ऐसे, ये स्वर हो गए और ये मात्रा हो गए। उसके बाद ह्रस्व ई, तो ये स्वर और ये इनकी मात्रा ह्रस्व ई। ये है दीर्घ ई और ये है दीर्घ ई की मात्रा। ये है ह्रस्व उ और ये है इनकी मात्रा ह्रस्व उ।
जो हमेशा नीचे लगता है। ये है दीर्घ ऊ, ये है इनकी मात्रा जो हमेशा नीचे लगता है। इस तरह से घुमा के री की मात्रा ये है, री भी हमेशा नीचे लगता है। ये आगे में हम चल के पढ़ेंगे, जब इनसे हम ये मात्रा से स्वर बनेंगे तो शब्द के द्वारा समझ में आएगा कौन सा मात्रा कहाँ लगता है। उसके बाद है ये है ए की मात्रा। क्या है? ए की मात्रा। तो ये स्वर है और ये है मात्रा ए और ये है ए की मात्रा। ओ, ये है ओ की मात्रा। ये है औ, ये है मात्रा। ये है अन और ये अनुस्वार। ये है अ, ये है विसर्ग। इस तरह से ये स्वर और इनकी मात्रा। एक बार फिर से अ की, सही बोला, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ, ये है आ की मात्रा। ये ह्रस्व ई, ये है मात्रा ह्रस्व ई। ये दीर्घ ई, ये दीर्घ ई की मात्रा। ये ह्रस्व ऊ, ये ह्रस्व ऊ की मात्रा। ये दीर्घ ऊ, ये दीर्घ ऊ की मात्रा। ये री ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, री हमेशा नीचे लगता है। ए की मात्रा। ए की मात्रा। ओ की मात्रा। सॉरी, ओ की मात्रा। औ की मात्रा। अन, अनुस्वार, अह, विसर्ग। एक चीज ध्यान देंगे, अन को हम लोग अनुस्वार बोलते हैं और अह को विसर्ग बोलते हैं। तो इस तरह से तो आप समझ ही चुके होंगे स्वर और उनकी मात्रा। अब मैं ये मात्रा व्यंजन के साथ लगा के आपको बताती हूँ कि जब ये स्वर की जो मात्रा हम व्यंजन में लगाते हैं तो वो कैसे बदल जाते हैं और उनका उच्चारण कैसे बदल जाता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं क। तो हम ये देखेंगे अ का कोई मात्रा नहीं होता है, आपको याद होगा, हम बताएं आपको। तो यहाँ पे क हलंत जोड़ अ मिल के बना है क। क्या बना है? क। क हलंत इसको हलंत बोलते हैं। जोड़ अ मिल के बना है क। तो व्यंजन में पहले से ही अ जुड़ा हुआ है, सारे व्यंजन में पहले से अ जुड़ा हुआ है। तो ये इसलिए क, इसे हम पढ़ेंगे क। अब है ये क में जब हम आकार, ये मात्रा हम लगाते हैं आकार की मात्रा, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे इसको? का। क्या बोलेंगे? का। क्या बोलेंगे? का। ठीक है। अब इसी तरह से ये है क। क में जब हम ह्रस्व ई की मात्रा लगाते हैं इस तरह से, ये मेरा बायां हाथ है तो ये हो गया ह्रस्व ई, है ना। तो ये हम ह्रस्व ई इसमें हम ऐसे लगाते हैं तो क्या बनेगा? ये की। क्या बनेगा? की। अब हम ये दीर्घ ई, तो हम लिखेंगे क। ठीक है। उसके बाद हम ये दीर्घ ई, ये मेरा जो दाहिना हाथ है ये क्या है? दीर्घ ई है। तो दीर्घ ई हम इधर से दाहिने तरफ से लगाएंगे इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा? की। क्या बन जाएगा? की। थोड़ा खींच के बोलते हैं। अब ये है ह्रस्व ऊ, तो ह्रस्व ऊ क है और इसमें हम ये ह्रस्व ऊ की मात्रा लगाएंगे इस तरह से, तो क्या बन जाएगा? कू। क्या बन जाएगा? कू। तो इस तरह से बताए अभी आपको कि ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ की मात्रा हमेशा नीचे लगता है। तो इस तरह से समझ में आया ना? ये क्या है?
ये क में ह्रस्व उ लगा हुआ है, नीचे लगा है, तो ये बन गया कु। क्या बन गया? कु। अब हम लगाएंगे दीर्घ उ, तो ये क लिखे और नीचे में क्या लगाएंगे? ये दीर्घ उ। इस तरह से दीर्घ उ। ये मेरा दाहिना हाथ है, ये हो गया दीर्घ उ। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कु। क्या बोलेंगे? कु। तो इस तरह से मात्रा लगने के साथ में जो है वो उच्चारण भी बदल जा रहा है ना। ये है री, री। तो ये हम क में नीचे ये जो डंडा है इसमें हम री इस तरह से लिखेंगे, री की मात्रा। ठीक है, इसे आगे चल के पढ़ेंगे, बहुत सारे इसमें शब्द बनते हैं। तो ये है री, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? क्री। क्या पढ़ेंगे? क्री। ठीक है, अब है ए की मात्रा, तो यहाँ लिखेंगे क और इसमें ए की मात्रा। तो पहले बताए कि ए की मात्रा कहाँ लगता है? ऊपर लगता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे क में ए की मात्रा, तो क्या बनेगा? के। इसे हम बोलेंगे के, इसका उच्चारण होगा के। अब है ए। क्या है? ए। तो हम क में ए की मात्रा लगाएंगे, ए इस तरह से तिरछा करके डंडे पे, इधर उधर नहीं देंगे, ध्यान देंगे। ये बीच वाला जो डंडा है मात्रा इसी पे होना चाहिए। तो ये क्या बन गया? कै। क्या बन गया? कै। अब है ओ की मात्रा, तो ये क, यहाँ डंडा देंगे और इसी डंडा में मात्रा लगाएंगे इस तरह से, को। इसको हम पढ़ेंगे को। अब है औ की मात्रा। क्या है? औ की मात्रा, इस तरह से डंडे में लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे औ। इसको पढ़ेंगे, ये औ की मात्रा हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? कौ। क्या पढ़ेंगे? कौ। मेरे साथ आप भी बोलेंगे और इसे कॉपी पे भी लिखना है। फिर है अनुस्वार की मात्रा, तो अनुस्वार इस तरह से क के ऊपर लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे कन। इसको पढ़ेंगे कन। अब है अ की मात्रा, तो क और यहाँ बगल में अ की मात्रा, विसर्ग की मात्रा, तो इसे हम पढ़ेंगे क। क्या पढ़ेंगे? क। तो देखा बच्चों, मात्रा लगने के साथ ही व्यंजन का जो उच्चारण है वो बदल गया और इसी मात्रा से अनगिनत बहुत सारे शब्द बनते हैं जो हम आगे चल के अपने बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना? स्वरों की मात्रा, अ से अ तक जो स्वर है हमारा 11, उनके कौन कौन से कैसे मात्रा हम लिखेंगे और कैसे उनका उच्चारण करेंगे। और फिर ये है व्यंजन, और व्यंजन में जब हम मात्रा लगाएं तो उनका उच्चारण कैसे बदल गया, और फिर इन्हीं मात्रा से हम जो है आगे चल के शब्द बनाएंगे। तो इस एक बार फिर से हम इसे पढ़ेंगे। ये है क हलंत जोड़ अ क। तो हम जब क ऐसे क जब बोल रहे हैं तो अंतिम में अ का भी उच्चारण हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है? अ का भी उच्चारण हो रहा है। तो इस तरह से और जो है वो सारे व्यंजन में मिला हुआ है, तो इसे हम क बोलेंगे, इसीलिए अ का कोई मात्रा नहीं होता है। फिर ये क्या है? क में आकार है, तो इसे हम पढ़ेंगे का। क्या बोलेंगे? का। और ये क में ह्रस्व ई है, तो ये है की। ये क में दीर्घ ई है, तो ये क्या है? की। ये है क में ह्रस्व उ, ये जो मेरा दाहिना हाथ बायां हाथ है ये है ह्रस्व उ, तो ये हो गया कु। और ये है दीर्घ उ, तो ये हो गया मेरा दाहिना हाथ दीर्घ उ, कु। ये है क में री की मात्रा, तो क्या हो गया? क्री। क्री। ये है क में ए की मात्रा, तो इसे हम पढ़ेंगे के। ये है क में ए की मात्रा, तो इसे हम पढ़ेंगे कै। ये है क में ओ की मात्रा, तो इसे हम पढ़ेंगे को।
में औ की मात्रा, इसे हम पढ़ेंगे कौ। और ये है कण। कण में अनुस्वार जो है ऊपर में, तो ये हो गया कण। और ये है क। क विसर्ग की मात्रा लगा है तो हो गया क। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।